वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी है उसकी आगे की बैठकें पोस्टपोन की गई हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी। सर, ये जो बैठक पोस्टपोन की गई हैं, ये विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उन लोगों ने इसका विरोध किया गया था, इस वजह से ये पोस्टपोन किया गया, क्या कारण है सर? देखिए, जेपीसी के स्टूडियो टूर को जो 9 से 14 तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, लखनऊ था, हम उसमें गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में करीब 47 डेलीगेशन से मिले और गुवाहाटी में न केवल डेलीगेशन से मिले, असम के ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन से और 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उन तीनों स्टेट्स के वक्फ बोर्ड से, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ और माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिले। ऐसे तमाम स्टेक होल्डर्स आए जो दिल्ली जेपीसी के सामने नहीं आ सकते थे। उन्होंने अमेंडमेंट्स के लिए प्रपोज किया था कि उस प्रपोज अमेंडमेंट्स में क्या उनके सुझाव हैं, सजेशंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं। इसी तरह से भुवनेश्वर में भी एक तब लगातार हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, हाई कोर्ट के हमारे लायर्स, आदिवासी संघ के लोग मिले और तमाम संगठन के लोग मिले और उन लोगों के व्यूज आ रहे हैं। आखिर इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का टूर है जिस पे आज विपक्ष की बात आप कर रहे हैं कि विपक्ष के न शामिल होने से बहिष्कार करने। आखिर अगर ये कानून सरकार ने स्वयं स्पीकर साहब से आग्रह किया कि आप इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर रेफ़र कर दिए कि वक्फ पे एक कानून बनने जा रहा है, तो न केवल सरकार चाहती तो इस कानून को बहुमत के आधार पर तुरंत पास करा देती लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन खुद सरकार ने एक पहल किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने खुद एक प्रस्ताव मूव किया लोकसभा में और स्पीकर साहब से आग्रह किया कि हम इस पे और चाहते हैं कि पूरे देश के एक डिटेल डेलिब्रेशंस हो सके, डिस्कशंस हो सके और हितधारकों से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मिल करके उनके इस प्रपोज अमेंडमेंट पे बिल पे व्यूज को जान सके। उस प्रस्ताव पे ये हुआ। बैठक टालनी क्यों पड़ी सर इस तरीके आप की? ये बताइए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हर साल कभी कभी बनती है 10-15 साल में। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रेयर है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू होता है और सरकार ने स्वयं पहल किया। इसके पहले जेपीसी कब बनी थी आप याद करिए, मतलब कोलगेट पे बनी थी, कॉमनवेल्थ गेम पे बनी थी, या आपने देखा कि टेलीकॉम के स्कैम पे बनी थी। अगर एक कानून पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो इस पे तो ये अवसर मिल रहा है कि इस पे सारे विपक्ष के भी सांसद 31 लोग रहते हैं, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन मिला करके, वो इसको डिटेल थ्रेड एंड वेयर डिस्कस करते हैं। अब स्वाभाविक है कि मीटिंग्स में भी, अब मीटिंग्स में कोई बात होती है, आप देखते हैं कि उसकी एक मर्यादा कि जब तक हम रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करेंगे, अगर कोई बात प्रेस को कहनी तो चेयरमैन कह सकता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं करता हूँ। अंदर की प्रोसीडिंग पे आज तक हमने कोई बात नहीं की, लेकिन हमारे मेंबर्स हैं। इमरान मसूद साहब जाएंगे तो जयपुर जा कर के जेपीसी पे कहेंगे। इस जेपीसी पे को जिस कमेटी के आप सदस्य हैं उसको कहिए ये जेपीसी ड्रामा है। लगातार यहाँ 25 बैठकें दिल्ली में हो चुकी, 100 घंटे मीटिंगें हो चुकी, इतने स्टेक होल्डर्स आ चुके, सुप्रीम कोर्ट के लायर्स, हरीश साल्वे लंदन से आए, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, फॉर्मर वाइस चांसलर्स, इतने लोग लगातार मिल रहे हैं। शायद कभी इतिहास में इतनी लगातार जेपीसी की बैठकें नहीं हुई। पूरे दक्षिण भारत का दौरा कर लिया है, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, तेलंगाना का, गुजरात का, वहाँ के सभी स्टेक होल्डर से मिले, सभी हितधारकों से मिले, सभी ऑफिशियल से मिले। अब हम उत्तर भारत में कर रहे हैं और इसको कहें कि ये जेपीसी नहीं ड्रामा है, और वो जो इसके सदस्य हों, मुझे लगता है ये जेपीसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, ये स्वयं अपनी निंदा कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं, वो स्वयं अपना विपक्ष के सांसदों की तरफ जो मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। वो जो बात रखते हैं चेयरमैन को लेकर के भी उनकी तरफ से सवाल, स्पीकर को भी चिट्ठी उनकी तरफ से लिखा गया इस तरीके का। मुझे लगता है कि शायद मैं भी 20 साल से स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूँ,
इतना अवसर जितना मैं विपक्ष को देता हूँ, हमारे बीजेपी के या सत्तारूढ़ दल के बीजेपी इंडिया के साथी कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा समय विपक्ष को देते हैं। एक एक घंटा बोलने के लिए मैंने समय दिया है विपक्ष में, चाहे ओवैसी हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे राजा हों, चाहे नसीर हों, चाहे कल्याण बनर्जी हो, चाहे जो भी हों। इसके बावजूद ये कह रहे हों, आखिर 8 घंटे 9 घंटे मीटिंग चलती है तो उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता या उनकी बात को नहीं हम सुनते। मुझसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन है? जिस दिन स्पीकर साहब से ये लोग मिलने गए होंगे, जो विटनेसेज के लोग आए थे, उन विटनेसेज को हमने रोक के रखा कि वो लोग भी आ जाएं, अगर उनको कुछ सवाल करना है, कुछ उनसे उनको अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेना हो। तो ये तो एक आरोप है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज ये जो संशोधन आए हैं, ये संशोधन का उद्देश्य सरकार का ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का एक सही ढंग से रख रखाव हो, उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो, उसका उद्देश्य जो वक्फ करता है उसका फ़ायदा गरीबों को, आम आदमी को मिल सके, महिलाओं को मिल सके, एजुकेशन हेल्थ के लिए। आज तो रोज़ शिकायतें आती है कि साहब, जहाँ देखिए पूरे कर्नाटका में एक आंदोलन चल रहा, मैं खुद गया, सैकड़ों साल से जो किसान ज़मीन जोत रहा है, उस किसानों की ज़मीन को वहाँ के वक्फ बोर्ड के मंत्री हैं जमीर साहब, वो ज़िले ज़िले में वक्फ अदालत लगा रहे हैं। कोई न सरिया में है, न कोई नियम में है। मतलब वक्फ का एक प्रोसेस है कि कोई वक्फ की ज़मीन कैसे हो सकती है। आज डीड किसानों की है, स्वामित्व किसानों के पास है, और नोटिस वक्फ का मिल गया। पूरे कर्नाटका में आंदोलन चल रहा है, उसमें मैं गया, और जब आवाज़, हमारे सदस्य हैं तेजस्वी सूर्या जी, बेंगलुरु के सांसद हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया। जब उन्होंने कहा एक किसान आंदोलित हैं, एक किसान ने अपनी आत्महत्या कर ली, अब उनकी सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, सभी डीएम को चिट्ठी लिखे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की नोटिसेज गई हैं किसानों को, उसको उनसे उसके आधार पे इविक्ट न किया जाए, उनको बेदखल न किया जाए। अब वापस करने की बात चिट्ठी लिख रहे हैं। तो इससे स्वीकार कर लिया ना कि पूरे कर्नाटका में आज जो पूरे किसान आंदोलित हो गए, उनको कहीं न कहीं इस जेपीसी में रिफ़र होने के बाद कहीं वहाँ की सरकार ने जल्दी तमाम चीज़ों पे वक्फ की नोटिसेज दिला करके उसको वक्फ की घोषित करने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि ज़मीनों का म्यूटेशन दिखा दिया गया। स्वामित्व किसी के पास था, रिकॉर्ड में टेम्परिंग हुआ है, उसके लेकर के भी किसान आंदोलनरत है, और अब उसमें कह रहे हैं। इसी तरह से हम जब तमिलनाडु में गए थे जेपीसी लेके, पूरे जेपीसी के सामने आया कि सैकड़ों साल से जहाँ लोग रह रहे थे, क्रिश्चियंस का चर्च था और वहाँ प्रेयर होती थी, उसको ओवरनाइट वह घोषित कर दिया गया। वहाँ के लोग जेपीसी के सामने अपीयर हुए, प्रीस्ट जो वहाँ के हैं, चर्च के प्रीस्ट अलॉन्ग विद द विलेजर्स ऑफ उस विलेज के, और उनके बाद इस तरह से अभी कल भुवनेश्वर में आदिवासियों ने कहा, साहब जो शेड्यूल 5 की लैंड है फॉरेस्ट में किसी को नहीं हो सकती, उसको वह घोषित किया जा रहा है। इसी को ठीक करने के लिए, तो ये सच्चाई नहीं है क्या कि आज तमाम जगहों पे ये भी शिकायत आती है वक्फ की प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही है, किस तरीके से मुतवल्ली बेच रहे हैं, कितनी शिकायतें आती। संसद के इसी सत्र में आप लोग अपनी रिपोर्ट दे देंगे? तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए लगातार मीटिंगें की। क्या हमारे सांसद या कि इतनी बैठकें क्यों हो रही, हर हफ्ते में 3 दिन की 2 दिन की लगातार बैठकें पिछले 2.5 महीने से हो रही है। और इस बीच में हम पूरे देश में व्यापक रूप से हम दौरे पे भी गए, तो इसीलिए कि अब जो मैंडेट हमको स्पीकर साहब ने दिया है, इस विंटर सेशन में हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। सर, जाकिर नाइक का जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही, कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि भारत का भगोड़ा है, उसको लेकर के आपके पास किस तरीके की रिपोर्ट्स? नहीं, वो एक गंभीर सवाल है। वो तो उसने पूरे पब्लिक डोमेन में कहा कि अगर 50 लाख लोग पार्लियामेंट के पोर्टल पे इस कानून के लिए डिसअप्रूव कर देंगे, अपना ईमेल करेंगे, तो ये कानून डिसअप्रूव हो जाएगा। देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आखिर कोई कानून सरकार लाती है या किसी कानून में संशोधन करने के लिए, तो पार्लियामेंट ये सुप्रीम या सर्वोच्च सदन है, और सर्वोच्च सदन में सरकार ने स्वयं इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया है, जिस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पे विचार कर रही है सम्यक रूप से। उस विचारोपरांत
फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब इसमें बैठ कर के मलेशिया में या विदेश में, और वो इस देश के अल्पसंख्यकों को प्रेरित कर रहा है कि, और उसी के कारण बड़ी संख्या में हमारे ईमेल आए। आपने सुना था कि बड़ी संख्या में लाखों, 1 करोड़ तक हमारे पास आया। तो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक्ट पास हो जाएगा तो मस्जिद या ईदगाह या खानका, इमाम बाड़ा, कब्रगाह चला जाएगा। तो हम पूछते भी हैं, जब कोई विटनेसेज आते हैं, जब इस बात को कहते हैं, तो हम कहते हैं किस संशोधन में या कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें ये है कि अगर कोई आपके रिचुअल्स हो रहे हैं, अगर ईदगाह है या मस्जिद है, तो वो मतलब सरकार की हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं, फिर भी गुमराह किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं कैंपेन हो रहा है। आखिर सेक्शन 43 हो या 3CB हो, मतलब उसमें अगर कोई भी रिचुअल की चीज़ें हैं, अगर डीड नहीं भी है, जैसे कहा जाता है वक्फ बाई ओरल हुआ, तो वक्फ बाई यूजर को अगर ओमिट कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि इसमें कहाँ है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वक्फ बोर्ड में, वामसी पोर्टल पे आ जाएगा, तो वो मस्जिद हो, इमाम बाड़ा हो, खानका हो, कब्रगाह रहेगी। लेकिन फिर भी एक पूरे देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।